हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ राहुल यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। हम जानते हैं जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनके मध्य में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन बल का परिमाण कितना होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलाम के नियम का यूज करते हैं। हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देखिए, मैथमेटिकल हम इसको प्रूफ करेंगे। इसके लिए एक हम चित्र बनाएंगे। हमने मान लिया कि दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, हमने वो दूरी मान ली R है। तब कूलाम के नियम अनुसार कि जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के लगने वाला जो बल F है, दोनों आवेश यानी Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर हम 2 मानते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से जब 1 2 को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई हम कांस्टेंट लगाते हैं। F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके क्या लगा दिया, K लगा दिया। जहाँ K है क्या, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है और ये उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में आवेश को रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए अगर जो बल है, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर तथा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तब इस जो K की वैल्यू निकल के आती है K बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9। और इसका अगर हम यूनिट को कैलकुलेट करना चाहें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये होगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि कूलाम आवेश 2 हैं तो इसलिए इनका वर्ग हो जाएगा। ये कूलाम स्क्वायर इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। K का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें, ये निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। किसमें, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसके लिए। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इसका इन्वर्स हो जाता है तो इसका मात्रक होगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब समीकरण 3 से K की वैल्यू रख दीजिए तो F बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ जाएगा। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये आवेश दोनों समान हैं, समान आवेश का मतलब अगर ये प्लस और प्लस हैं तो इनके जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी बाहर की ओर होगी। लगने वाला फोर्स क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अगर ये विपरीत होंगे तो लगने वाला फोर्स कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। यानी समान होंगे तब ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और अगर इन पर आवेश विपरीत होगा तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।